गुड आफ्टरनून गाइज। आज हम कक्षा 11 केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम मोल अवधारणा के आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि CO2 के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि जो CO2 के एक मोल अणु का जो द्रव्यमान होता है वह 44 होता है। कैसे? तो कार्बन का जो अणुभार होगा वो हमारा हो गया 12 और ऑक्सीजन का हो गया 16 दूना 32 और 32 और 12 हो गया हमारा 44। तो CO2 के एक मोल में अणुओं की जो संख्या होती है वो 6.022 × 10⁻23 मतलब आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो इनके अणुओं का द्रव्यमान हो गया 44। ठीक है, तो हमें एक अणु का निकालना है। जब 6.022 × 10⁻23 अणु का द्रव्यमान 44 ग्राम है तो एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो हम 44 ग्राम में इतने से डिवाइड कर देंगे। तो 44/6.022 × 10⁻23 ग्राम हो गया। और ये जो 10⁻23 है, जब ये ऊपर जाएगा तो इस पे पावर आ जाएगी माइनस की, 10⁻−23 हो जाएगा और ये हो गया 44/6.022। और जब हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 7.3065 × 10⁻−23 ग्राम। मतलब CO2 के एक अणु का जो द्रव्यमान है वह इतना है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया है कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। हमें पता है कि ऑक्सीजन के एक मोल परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वह 16 ग्राम होता है। कितना होता है? 16 ग्राम। अब एक मोल में जो उसके परमाणु होते हैं वह 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। हमें एक परमाणु का निकालना है। तो जब 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान 16 ग्राम है तो एक परमाणु का निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? 16 ग्राम में इससे डिवाइड कर देंगे। जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 10⁻23 ऊपर जाएगा तो पावर हो गया माइनस, और 16 से हमने जब 6.022 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा आया 2.6569 × 10⁻−23 ग्राम। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1 लाख रुपए प्रति सेकंड की दर से आवोगाद्रो संख्या कितनी है? 6.022 × 10⁻23 के बराबर रुपए खर्च करने में कितना समय लगेगा? 1 लाख रुपए एक खर्च करने में जो समय लग रहा है वो हमारा प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड लग रहा है। तो 1 लाख रुपए खर्च करने में 1 सेकंड लग रहा है, तो 1 रुपए खर्च करने में हमें कितना समय लगेगा? तो हम 1 सेकंड में 1 लाख से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा कि 1 रुपए में खर्च करने में हमें इतना समय लग रहा है। तो उसने कहा है आवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो आवोगाद्रो संख्या हमें पता है कि आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10⁻23। इतने रुपए खर्च करने में कितना समय लगेगा? तो हम इंटू क्या कर देंगे? गुणा करा देंगे 6.022 × 10⁻23 से। सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा। अब ये 1 लाख को हमने 10 की पावर के रूप में कर लिया तो 10 के घाते हो गया 5। ये 10 के घाते 5 ऊपर जाएगा तो पावर होगी माइनस, और 23 में से ये 5 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जो बचेगा 10 के घाते 18, मतलब 6.022 × 10⁻18 सेकेंड लगा। मतलब 6.022 × 10⁻23 रुपए खर्च करने में हमें समय लग रहा है 6.022 × 10⁻18 सेकेंड। अब उसने कहा है कि इसको वर्ष में हमको निकालना है। तो यहाँ पे वर्ष में निकालने के लिए हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 दिन में 24 घंटे और 1 साल में 365 दिन होते हैं। तो
तो हमें इसको पूरा वर्ष में निकालना है, तो हम इन सब से यहाँ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1.9 गुणे 10⁻11 वर्ष आ रहा है। इसका मतलब कि अवोगाद्रो संख्या के बराबर रुपया खर्च करने में हमें 1.9 गुणे 10⁻11 वर्ष लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.4 मोल H2O में जल के कितने अणु होते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे ऑप्शनल में पूछे जाते हैं बहुविकल्पी में। तो 0.4 मोल H2O में जल के कितने अणु होते हैं। हमें पता है कि 1 मोल H2O में जो जल के अणु होते हैं वो अवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 अणु के बराबर होते हैं। तो 0.4 मोल में कितने होंगे। तो जब 1 मोल में 6.022 गुणे 10⁻23 होता है तो 0.4 मोल निकालने के लिए हम इतने में 0.4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराने पे हमारा आंसर आएगा 2.4088 इंटू 10⁻23 अणु। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि 49 ग्राम 49 ग्राम H2SO4 में अम्ल के मोलों, अणुओं और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो भार दे रखा है H2SO4 का, द्रव्यमान जो दे रखा है वो 49 ग्राम दे रखा है। H2SO4 का हम अणुभार निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 98। हमने निकाल के भी बताया था कैसे निकालना है, एक बार देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का हो गया 2 गुणे 1, 2 अणु थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। सल्फर का हो गया 32, ऑक्सीजन के 4 अणु है और होता है इसका 16 हो गया। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा अणुभार टोटल आ जाएगा H2SO4 का 98। अब मोलों की संख्या निकालनी है तो मोलों की संख्या को हम n से डिफाइन करते हैं और मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार, भार इसका दिया है 49, अणुभार हमने 98 निकाला है, डिवाइड किया तो 1/2 आया, मतलब 0.5 मोल आया। अब 1 मोल में जो अणु होते हैं, हमें अणुओं की भी संख्या निकालनी है तो हमें पता है 1 मोल में अणुओं की जो संख्या होती है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो 0.5 मोल में कितने अणु होंगे, तो हम अवोगाद्रो संख्या में 0.5 से गुणा करा देंगे तो टोटल जो अणु आ जाएंगे वो आएंगे 3.011 इंटू 10⁻23 अणु। अब उसने पूछा है न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए H2SO4 के एक अणु में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 48। कितनी होगी, 48। यहाँ देखिए निकाल भी दिए हैं, ठीक है। अब इतने अणु, टोटल जो अणु है वो कितने हैं, 3.011 इंटू 10⁻23 अणु। तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इतने में हम 348 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। और मल्टीप्लाई कराने पे जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा 1.44528 इंटू 10⁻25 न्यूट्रॉन। इसका मतलब 49 ग्राम H2SO4 में जो मोलों की संख्या होगी वो 0.5 मोल होगी। अणुओं की जो संख्या होगी वो 3.011 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। और यहाँ पे जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो 1.44528 इंटू 10⁻25 न्यूट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन तत्व के 3 मोल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसके 1 मोल में जो परमाणु होते हैं वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो गए, तो 3 मोल में निकालने के लिए हम 3 से क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। गुणा कराने पे हमारा आंसर आ जाएगा 1.8066 गुणे 10⁻24 परमाणु। फिर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन तत्व के में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका जो वेट दे रखा है वो दे रखा है 28। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट हमें पता है होता है 14। मोलों की संख्या निकालने के लिए हम भार बटे अणुभार से फार्मूला लगाएंगे, जहाँ पे हमारा इसके मोल आ जाएगा 2 मोल। अब 1 मोल में जो परमाणु होता है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो गया, तो 2 मोल में परमाणु निकालने के लिए हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और आंसर आ जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻24 परमाणु। यहाँ पे ये जो 28 U दे रखा है इसका मतलब ये है कि यह 28 ग्राम नाइट्रोजन है। क्या है, 28 ग्राम नाइट्रोजन है। और 28 ग्राम नाइट्रोजन में
1 मोल नाइट्रोजन होता है, 1 मोल नाइट्रोजन होता है, ठीक है, जिसमें आवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु होते हैं, जिसमें आवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु मतलब 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन तत्व के 42 ग्राम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब नाइट्रोजन तत्व के 42 ग्राम मतलब इसका जो भार दे रखा है वो दे रखा है 42 ग्राम। इसका जो अणुभार होता है वो हमें पता है 14 है। तो यहाँ पे जब हम परमाणुओं की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले हमको मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, और मोलों की संख्या निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे भार बटे अणुभार। तो भार बटे अणुभार से हमने वैल्यू पुट की 42/14, तो हमारा नाइट्रोजन के मोलों की संख्या आ गई 3 मोल। अब 1 मोल में जो परमाणु होते हैं वो 6.022 × 10⁻23 होते हैं। तो नाइट्रोजन तत्व के 42 ग्राम में जो मोलों की संख्या है वो 3 मोल है। 1 मोल में इतने परमाणु, तो 3 मोल में कितने होंगे, तो हम 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और आंसर हमारा आ जाएगा 1.8066 × 10⁻24 एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6021 × 10⁻−19 कूलाम आवेश होता है। तो 0.1 मोल जिंक आयन पर कितना आवेश होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमारा इतना है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, तो हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब उसमें 6.022 × 10⁻23 से करा देंगे मल्टीप्लाई, और टोटल आवेश हमारा जो आएगा वो 96,485 आ गया। अब 1 मोल जिंक आयन पर जो आवेश होता है वो हमारा हो गया 2 × 9 96,485 कूलाम। तो 0.1 पे कितना होगा, तो 0.1 पे हम इसमें 0.1 से मल्टीप्लाई करा दिए और आंसर हमारा आ गया 19,297 कूलाम। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है कि 1 मोल CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड में कितने क्लोरीन आयन उपस्थित होते हैं। अब जब CaCl2 टूटता है तो वो कैल्शियम आयन और क्लोरीन आयन में जो टूटता है, हमें यहाँ पे क्लोरीन आयन की वैल्यू निकालनी है। तो क्लोरीन आयन से यहाँ पे कितने मोल हैं, ये जो आगे की डिजिट जो दी रहती है वो मोलों की संख्या को शो करती है। आगे की जो डिजिट है वो मोल की संख्या, अब यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब 1 मोल CaCl2 में जो क्लोरीन आयन है वो कितने मोल है, 2 मोल है। तो 1 मोल में परमाणुओं की जो संख्या होती है या आयनों की जो संख्या होती है आयन के लिए वो 6.022 × 10⁻23 आयन होते हैं। तो 2 मोल दिया है तो 2 मोल में आयन निकालने के लिए हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 12.044 × 10⁻23 आयन, जिसको हमने एक पॉइंट इधर दशमलव को हटाया है तो 1.20 × 44 × 10⁻24 क्लोरीन आयन उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के 2.8 ग्राम में मोलों की संख्या बताओ। तो भार यहाँ पे हमारा दे रखा है 2.8 ग्राम। अणुभार यहाँ पे हमको पता है कि होता है 14। नाइट्रोजन गैस यहाँ पे जो है आपका 2 अणु है तो यहाँ पे 2 × 14 कर दिया हमने, 28 आ गया। मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे भार बटे अणुभार। भार हमारा 28 है, अणुभार हमारा 28 है। यहाँ पे भार हमारा 2.8 है, अणुभार हमारा 28 है, डिवाइड किया बटे आ गया, दशमलव हटाने के लिए नीचे एक 0 बढ़ा दिया, 10 ऊपर गया तो 0.1 मोल आ गया। इसी तरीके से NTP पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर CO2 के 11.2 लीटर में मोलों की संख्या बताइए। अब आयतन हमारा जो दे रखा है वो 11.2 लीटर दे रखा है सामान्य ताप और दाब पर। मोलों की संख्या निकालनी है, मतलब n का मान निकालना है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे जैसे हमने पहले प्रीवियस ईयर में आप जो है पिछले क्लास में आपको हमने फार्मूला बताया था। तो यहाँ से पहले हम उसमें भार लेते थे जब द्रव्यमान की बात आती थी, यहाँ आयतन की बात आ गई है तो हम वहाँ पे आयतन ले लेंगे। तो n बराबर हो जाएगा V बटे, अब हमें पता है कि NTP पर 1 मोल गैस का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 11.2 लीटर दे रखी है और 22.4 लीटर होता है, डिवाइड कर दिया तो 1/2 मोल आ गया। डिवाइड करने पे आंसर आया हमारा 0.5 मोल।